साथ साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे मतदान केंद्रों का एक बार हम समझ लेते हैं, वहां पर क्या स्थिति, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। कवर्धा से संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा मतदान केंद्र की तस्वीरें पहुंचाइए, कितना उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में दिखाई दे रहा है और करीब करीब 1 घंटे के बाद अब क्या स्थिति वहां मतदान केंद्र पर दिखाई दे रही है, कितना उत्साह, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पे हर कोई यहाँ पर साक्षी बनना चाहता है और सबसे पहले अपने काम निपटा करके यहाँ पर वोट देने पहुँच रहे हैं। कुछ हमारे साथ में ऐसे लोग थे जो शादी को छोड़ करके यहाँ पर वोट देने पहुँचे हुए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदर्श जो महिला बूथ है यहाँ पर, वहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें जो हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है और जो राजनांदगांव सीट की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पर जो संतोष पांडे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो प्रत्याशी हैं और कहीं न कहीं महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो सुबह का वक्त होता है और सबसे पहले वोट देने पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ धीमी गति रही है क्योंकि सुबह गर्मी है, गर्मी के माहौल में कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ में। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, आप वोट देने पहुंचे हुए हैं, कितने साल के हैं? मैं 91 प्लस। देखिए, 91 प्लस के हैं और यहाँ पर वोट क्या इस बार मुद्दे हैं? मेरे पास तो कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे का रह गया हूं मैं। फिर भी एक मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? एक सिटीजन के नाते कर रहा हूं मैं। सीनियर सिटीजन के नाते वोट करने पहुंचे। देखिए, ये बूथ में जो है यहाँ पर जो लाइन लगना शुरू हो गई है, क्योंकि धूप बढ़ते जा रही है और धूप के साथ में यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर महिला मतदाता ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कामकाजी महिलाएं होती हैं, वो सबसे पहले मतदान करने के बाद में कोई घर के कामकाज करने पहुंच रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, 238 ये बूथ क्रमांक है। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी वोट करने पहुंचते हैं। तो कुल मिला के देखिए, जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? रविंदर। क्या है इस बार मुद्दे? क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? और देश का विकास करें मोदी जी। विकास जी। ये कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी है, पहली बार वोट डालने? हाँ, नहीं, हाँ, पहली बार है लोकसभा का। क्या मुद्दा है? वही देश का हित। देश का हित कौन कर रहा है? देश का मोदी जी। मोदी जी। ये सारे लोग, ये कुछ और भी महिलाएं हैं। ये क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवांगन। क्या मुद्दे हैं इस बार? मोदी। देखिए, ये तमाम जो महिला हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं। देखिए, ये बुजुर्ग हैं जो 91 ईयर के हैं, वो वोट देने पहुंचे हुए, इनकी अपनी मुद्दे हैं, सीनियर सिटीजन है। हालांकि यहाँ पर तमाम जो बूथ में व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो ऐसे दिव्यांग है, दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था की गई है। तो कहीं न कहीं जो जिस तरह से यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता है वो बूथ पहुंच रहे हैं और वोट देने पहुंच रहे हैं। ठीक है, बातचीत जारी रखिएगा संतोष, लेकिन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सीट खजुराहो, यहाँ भी चलते हैं। हमारे साथ सूरज इस वक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं। सूरज, तस्वीरें दिखाइए और कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में। हालांकि यहाँ चुनाव भले ही अभी शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि एक तरफा है, लेकिन ये मतदाता तय करेंगे। फिलहाल जरा मतदाताओं के मन को भी टटोलने का प्रयास करिए, किन मुद्दों को लेकर वो आज वोट करने के लिए पहुंचे हैं और कितना उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, चाहे 1 घंटा लगभग हो चुका है मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो रुझान है मतदाताओं को बढ़ता नजर आ रहा है। पूरे स्कूल में देखें तो 6 से 8 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसमें लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। खासतौर से धूप भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही, कुछ लोग भी मतदान कर आए हैं। उनसे भी देखिए, ये एक जागरूक मतदाता है, कैमरा देखते ही उन्होंने अपनी उंगली दिखा दी कि हाँ, मैं अपने वोट का मत का प्रयोग करके आया हूँ। दादाजी, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं इस बार और माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है और देश का बहुत विकास हुआ है। और 10 साल में जो मैंने 44 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर विकास देखा है वो पहले कभी नहीं देखा। और ये बढ़ते हुए विकास का उम्मीद करता हूँ और 10 साल तक मिल जाएगा तो शायद यह भारतवर्ष का सबसे बेहतर एक विदेशी पर्यटकों के और इंडियंस के आने का एक बहुत अच्छा आय का स्रोत भी बन रहा है। और इससे हमारे को देखते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं भारत में जन्मा हूँ और मेरी सरकार बहुत आगे तक इस देश को ले जाना चाहती है। विदेशों में भी हमारे देश का नाम हो रहा है। इसके लिए मुझे गर्व और खुशी होती है कि मेरा जन्म भारत भूमि पर हुआ है
और मैं यही आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह से देश के विकास के लिए जो भी पार्टियां हैं वो सारी देश के विकास के लिए लग जाएं, तो शायद है कि यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा और बड़ी खुशियाँ हैं। गंभीर बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में विकास हुआ है। ये वो धरती है जो खासतौर से संस्कृति की धरोहर, वैश्विक धरोहर इसे माना जाता है। और खजुराहो यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल से 600 से 700 किलोमीटर की दूरी के इस किनारे पर ये सीट आती है, लोकसभा की सीट है जहां विधानसभा में हम खड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं लोग किस प्रकार से आकलन कर रहे हैं, चाहे वो देश को वैश्विक स्तर पर दुनिया के सामने रखने की बात हो या आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने की बात हो, शैक्षणिक रूप से, और खास तौर से हम धर्म परंपरा सनातन के को लेकर भी लोग यहाँ पर बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, हर एक वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं और हर एक बाधा को पार करके लोग पहुंचेंगे। एक दिव्यांग साथी भी हमसे बात करेंगे। आप लोग वोट देने आ रहे हैं तो मन में किस प्रकार की चीजें रहती हैं कि हाँ कैसे व्यक्ति को वोट करना है? अच्छे व्यक्ति को वोट करना है जो हमारा भविष्य का काम दे सके। देखिए, महिलाएं भी एक तरफ नजर आ रही हैं, इनसे भी बात करेंगे। अम्मा, वोट देने जा रही हो, क्या चीजें हैं मन में कि कैसे आदमी को वोट देना है? ये ना है जो को हमें सहयोग दे। देखिए, कुल मिलाकर सूरज यही बात है कि जो भी सरकार आए, जो भी प्रत्याशी हो, जो भी सांसद यहाँ से चुने जाए, मजबूत होना चाहिए, ऐसा जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो कि दिल्ली में संसद में इन लोगों की आवाज को बुलंदी के साथ उठा सके, जो देश के विकास में सहयोग कर सके, ऐसा सांसद इन्हें यहाँ से चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक मतदाता का अपना अपना